जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी स्वाध्यायी आत्मन मैं शांतिलाल बोहरा कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिमान है और अभी हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के माध्यम से जीव स्वरूप का अर्थात जीव मीमांसा का पारायण कर रहे हैं। जीव मीमांसा के अंतर्गत जीव के 5 असाधारण भावों की हमने चर्चा की और उसके भेद प्रभेदों की चर्चा करते हुए उपयोग गुण की चर्चा और जीवों के भेद रस स्थावर सन्नी असन्नी सिद्ध और संसारी आदि भेदों का हमने जानकारी प्राप्त की। उसी कड़ी में जीव एक भाव से दूसरे भाव जाता है, अंतराल गति और आहारक अनाहारक का भी वर्णन हमने ध्यान में लिया। फिर जन्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए गर्भ, समूर्छन और औपपातिक 3 प्रकार के जन्म की हमने कल चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत देव एवं नारकों का जन्म औपपातिक जन्म होता है और सन्नी मनुष्य और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों का जन्म गर्भ जन्म होता है और शेष सभी जीवों का जन्म समूर्छन अर्थात प्रकृति में स्वतः स्वभाव से जो पुद्गलों की संयोग रचना होती रहती है, उन पुद्गलों की संयोग रचना के अनुसार स्वतः यथा योग्य जीव वहां आकर के उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हें समूर्छन जन्म कहा गया। बंधुओं, गर्भ जन्म की जो चर्चा हमने कल की थी उसमें सूत्र संख्या 34 थोड़ा सा वापस ध्यान में लेंगे। कल हमने इसकी चर्चा की थी। सूत्र संख्या 34। सूत्र संख्या 34 में गर्भ जीव 3 प्रकार के बताए थे। जरायवंड पोतजा नाम गर्भः। पुनः इस सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। जरायवंड पोतजा नाम गर्भः अर्थात गर्भ से जो जीव जन्म लेते हैं वे
तीन प्रकार के होते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। या यूं कह सकते हैं, आई थिंक मास्टर जी का कनेक्शन ब्रेक हो गया है। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे वी विल स्टार्ट। मास्टर जी का नंबर कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अभी बताएंगे वो।
जय जिनेन्द्र। हाँ, कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, वापिस शुरुआत कर रहे हैं हम। तो बंधुओं, हमारी चर्चा पोतज और जरायुज के संदर्भ में चल रही थी। पोतज का सामान्य रूप से यही अर्थ बताया गया है कि जो खुले शरीर के द्वारा जन्म लेते हैं उन्हें पोतज कहा गया है। कल आशीष जी ने एक फोटो भेजा था हाथी के जन्म का, और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि हाथी कवर्ड जन्मता है, पूरा कवरिंग होता है हाथी का जब जन्म होता है। तो फिर इसके बारे में मैंने और थोड़ा सा देखना शुरू किया। तो जो दूसरी परिभाषा मिलती है पोतज की, थानांग सूत्र के अंदर तीसरे ठाणे में पोतज की परिभाषा बताई है। पोत का अर्थ वहां पे उन्होंने थैली किया है। पोत शब्द का अर्थ किया है थैली। भाषा के ग्रंथों में भी पोत शब्द का अर्थ थैली या वस्त्र ऐसा अर्थ मिलता है। तो थानांग सूत्र के अंदर पोत शब्द का अर्थ किया थैली, कि जो थैली के अंदर पूरे कवर्ड होकर के जिस जीव का जन्म होता है उसे पोतज कहते हैं। तो इस तरह से पोतज शब्द की दो परिभाषाएं मिलती है। एक परिभाषा आती है कि जो खुले शरीर से जन्म लेते हैं उनको पोतज कहते हैं, उदाहरण हाथी का ही दिया है दोनों जगह। और दूसरी परिभाषा बताई थानांग सूत्र के अंदर, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि जो जीव वस्त्रनुमा या थैली में बंद रूप में जन्म लेते हैं उनको पोतज कहते हैं। तो ये जो वर्तमान में जो साइंस मानती है पोतज के संदर्भ में, मतलब हाथी के जन्म के संदर्भ में, वैसा ही अर्थ हमारे थानांग सूत्र के अंतर्गत भी मिलता है। तो इसकी एक विशेष चर्चा हमने करनी थी। अब हम आज के सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। अगला सूत्र आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बंधुओं, जन्म के बाद जैसे ही जीव का जन्म होता है तो जन्म लेते ही वो शरीर धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। पहले समय में आहार पर्याप्ति होती है और आहार पर्याप्ति के साथ ही शरीर पर्याप्ति आदि पर्याप्तियों का काम शुरू हो जाता है। तो शरीर धारण का कार्य शुरू करते हैं। तो 37वां सूत्र आपके सामने आएगा, 37। 37वें सूत्र के अंतर्गत शरीर के संबंध में चर्चा हुई। औदारिक वेक्रियाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। और एक बार इस सूत्र को सुनिए। शब्द परिचित है, हमने 25 बोल आदि के अंदर 5 शरीरों की चर्चा पढ़ी है, उसी का यह सूत्र है। औदारिक वैक्रियाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। अर्थात औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीराणि, दोनों बहुवचन शब्द दिए हैं। कार्मण आदि शरीर होते हैं। अर्थात औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। प्रज्ञापना सूत्र में प्रभु से परीक्षा होते हुए दिया गया है, गोयमा पंच शरीरा पन्नता। हे गौतम, शरीर 5 कहे गए हैं। ओरालिये अर्थात औदारिक शरीर, वे उविये अर्थात वैक्रिय शरीर, आहार ए अर्थात आहारक शरीर, तेय ए तेजस शरीर, और कम्म ए अर्थात कार्मण शरीर। तो बंधुओं, चाहे हम 25 बोल के अंतर्गत पढ़ लें, चाहे तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन का 37वां सूत्र पढ़ें, या प्रज्ञापना सूत्र का शरीर पद, सभी जगह 5 शरीरों की चर्चा हुई। जीव जन्म लेते ही शरीर धारण की प्रक्रिया शुरू करता है। 5 अलग अलग प्रकार के
पुद्गलों से निर्मित होने के कारण शरीर के 5 विभाग कहे गए। इस संसार में अनेक प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं हैं, जिसमें से जीव 8 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं को अपने उपयोग में लेता है, और उन 8 में 5 पुद्गल वर्गणाएं शरीर से संबंधित है। औदारिक पुद्गल वर्गणा, वैक्रिय पुद्गल वर्गणा, आहारक पुद्गल वर्गणा, तेजस पुद्गल वर्गणा और कार्बन पुद्गल वर्गणा। इसके अतिरिक्त एक वचन पुद्गल की वर्गणा है, एक मन पुद्गल की वर्गणा है और एक श्वासोश्वास पुद्गल की वर्गणा है। इस तरह से 5 शरीर की वर्गणाएं, मन, वचन और श्वासोश्वास 3, 8 प्रकार से 8 प्रकार में परिणत हुए पुद्गलों की वर्गणाएं या पुद्गल जीव उपयोग में लेता है। अतः शरीर वर्गणा के अंतर्गत जिन पुद्गलों से जो शरीर बना है उसका वही नाम कहा गया है। जैसे औदारिक पुद्गलों से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर, इसी तरह से वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन आदि वर्गणाओं से बने हुए शरीर को क्रमशः वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर की संज्ञा दी जाती है। शरीर शब्द का अर्थ काय से है। दूसरे अर्थों में भावार्थ के रूप में कहें तो छद्मस्त अवस्था में जीवात्मन जिस काय में स्थित होकर के जीवन व्यतीत करता है, जीवन चलाता है, उसे शरीर कहते हैं। और इसमें 5 शरीर के अंदर 2 शरीर तेजस और कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर कहे गए हैं, और औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर स्थूल शरीर कहे गए। किसी अपेक्षा से कार्बन शरीर को कारण शरीर भी कहा जाता है, रीजन, या इसको कार्मिक बॉडी भी कहते हैं। कार्बन शरीर या कार्मिक बॉडी या इसको कारण शरीर भी कहते हैं। अर्थात बाकी सभी शरीरों का कारण जो है वो कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर के होने से बाकी सारे शरीर होते हैं। कार्बन शरीर ना हो तो कोई शरीर नहीं रहेगा। तो इस तरह से स्थूल शरीर के अंतर्गत औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर होता है, और तेजस शरीर और कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। औदारिक यानी कि उदार, उदार शब्द का अर्थ होता है बड़ा, बड़े पुद्गलों से जो बना हुआ शरीर है उसको औदारिक शरीर है। दूसरी अपेक्षा से हड्डी, मांस, खून, मज्जा आदि सप्त धातुओं से जिस शरीर का निर्माण होता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और औदारिक शरीर मुख्यतः मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। 2 ही गति के जीवों को औदारिक शरीर होता है। वैक्रिय शरीर वैक्रिय पुद्गलों से बनता है, और जैसा इसका नाम है वैक्रिय, अर्थात विक्रिया शब्द से वैक्रिय शब्द बना है। विक्रिया का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का किया जाना। अर्थात जिस शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं या विशिष्ट क्रियाएं संपन्न होती है,
ऐसे वैक्रिय पुद्गलों से बना हुआ शरीर वैक्रिय शरीर कहलाता है। विभिन्न क्रियाएं या विशिष्ट क्रियाओं का यहां अर्थ है कि अपने शरीर को छोटा किया जा सकता है, अपने शरीर के आकार को बड़ा किया जा सकता है, अपने शरीर के आकार को बदला जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है अथवा दृश्यमान किया जा सकता है। वैक्रिय शरीर से संपन्न, वैक्रिय लब्धि से संपन्न जो जीव होंगे वे अपने शरीर को जब चाहें तब अदृश्य कर सकते हैं, छोटा बड़ा बना सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार, विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं। जिनको चाहे उन्हें दिखे और जिनको ना चाहे उन्हें ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इसे विभिन्न प्रकार की क्रिया करने वाला शरीर या विशिष्ट क्रियाओं से संपन्न शरीर कहा गया है। सामान्य रूप से यह शरीर देव गति के सभी देवों को होता है वैक्रिय शरीर, और नरक गति के सभी नारकी जीवों को वैक्रिय शरीर जन्म से ही होता है। लेकिन मनुष्य गति के जीवों को कुछ विशिष्ट तप, धर्म, आराधना, साधना करने पर वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है। अर्थात कुछ मनुष्यों को भी वैक्रिय शरीर प्राप्त हो सकता है। इसी क्रम में कुछ सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय को भी वैक्रिय लब्धि, वैक्रिय नाम कर्म का उदय हो, कुछ विशिष्ट साधना आदि हो, तो वैक्रिय शरीर की प्राप्ति कुछ तिर्यंचों को भी हो सकती है, सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। इसके अतिरिक्त सामान्यतया सामान्य मनुष्य और तिर्यंचों को या सभी मनुष्य और सभी सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय को वैक्रिय शरीर नहीं होता है। कुछ एक जीवों को ऐसा होता है। साथ ही हमारे आगमों में वर्णन है कि वायुकाय के जीवों को भी वैक्रिय शरीर होता है, लेकिन उनके वैक्रिय शरीर की इतनी क्षमता नहीं होती है, जैसे रूप परिवर्तन करना, छोटा बड़ा आदि। उनके मात्र शरीर का थोड़ा सा आकार परिवर्तित हो सकता है और थोड़ी सी उनकी जो गति या वेग है उस वेग में वृद्धि हो सकती है। उतना मात्र उनको वैक्रिय का काम हो सकता है, पर विशिष्ट जो बात बताई गई है वो वैक्रिय शरीर की पंचेंद्रिय जीवों के ही पाई जाती है। तो इस तरह से वैक्रिय शरीर उसे कहते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को कर सकता है या विभिन्न रूपों को धारण कर सकता है, विशिष्ट क्रियाओं को कर सकता है, उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं। यह वैक्रिय पुद्गलों से बना हुआ है। देव और नारक जीवों को यह जन्म से होता है। मनुष्य या सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय जब इसका निर्माण करना चाहते हैं, जब उनके पास ऐसी लब्धि हो और वो इसकी रचना करना चाहते हैं, तो मूलतः तो मनुष्य और तिर्यंच का शरीर औदारिक होता है। वैक्रिय शरीर की रचना करने के लिए उन्हें इस लोक से वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। तब पहले वो वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और फिर वैक्रिय शरीर की वो रचना कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आहारक शरीर कहा गया है। आहारक शरीर ये बहुत ही विशिष्ट शरीर माना गया है 5 शरीरों के अंदर, और यह विशिष्ट शरीर मात्र मनुष्य गति में होता है। मनुष्यों में भी पर्याप्ता, सन्नी, कर्म भूमिज जो मनुष्य हैं उनमें होता है। उनमें भी जिन्होंने द्रव्य और भाव दोनों रूप से शुद्ध संयम, निरतिचार संयम की आराधना की होती है, और जिन जीवों को 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, ऐसे विशिष्ट लब्धि संपन्न संत मुनिराज को ही आहारक शरीर का संयोग होता है। बाकी सामान्य रूप से मनुष्यों में भी किसी को नहीं होता। अति विशिष्ट साधनाशील, शुद्ध संयम के आराधक, आहारक लब्धि और आहारक नाम कर्म से युक्त संयति महापुरुषों को
सर्वविरति संत मुनिराजों को, साध्वी जी को भी नहीं होता है, मात्र संत मुनिराजों को आहारक शरीर होता है। और बहुत विशिष्ट होने से इसकी रचना भी बहुत अल्प या बहुत कम ही होती है। ऐसी लब्धि प्राप्त संत मुनि भी पूरे जन्म में एक बार या अधिकतम 2 बार ही आहारक शरीर की रचना करते हैं, उतनी ही इसकी योग्यता बताई गई। ये बहुत उत्कृष्ट उपलब्धि है, सामान्य है नहीं, सामान्य को मिलती नहीं, और सामान्य कारणों से इसकी रचना भी नहीं की जाती। अति विशिष्ट 14 पूर्वधारी संत विशिष्ट प्रसंग होने पर ही इसकी रचना करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ये आहारक शरीर के लिए कहा गया। फिर आता है तेजस शरीर। तेजस शरीर वो शक्ति है हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में, तेजस और कार्बन दोनों सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो तेजस शरीर वो शक्ति है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर की जो हीट है, ऊष्मा है, उसको मेंटेन करता है। व्यवहार पक्ष में यह भी कहा जाता है कि तेजस शरीर भोजन किए हुए अन्न को पचाने का काम करता है। किसी अपेक्षा से आचार्यों ने ऐसा भी अर्थ हमारे थोकरों आदि के पुस्तकों में किया है। विशेष रूप से तेजस शरीर का जो कार्य है वो तेजोलब्धि से संबंधित है। जिन जीवों को तेजोलब्धि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा तेजोलेश्या या शीतलेश्या का प्रक्षेपण किया जाता है, उस तेजोलेश्या या शीतलेश्या का जो आधारभूत केंद्र है वो तेजस शरीर है। अर्थात तेजस शरीर सामान्यतः सभी जीवों को होता है, लेकिन विशेष साधना, विशेष तप, विशेष आतापना आदि लेकर के जो जीव अपने तेजस शरीर को इतना विकसित कर लेते हैं कि उन्हें तेजोलब्धि का योग मिल जाता है, तेजोलब्धि प्राप्त हो जाती है, और तेजोलब्धि के द्वारा वो अपने तेजस शरीर की अग्नि को बाहर निकाल सकते हैं, जिसको व्यवहार में कहते हैं तेजोलेश्या। जैसे गौशालक और महावीर के प्रसंग में इसका वर्णन मिलता है। गौशालक ने भगवान से पूछ करके तेजोलब्धि की, तेजो साधना की थी और तेजोलब्धि प्राप्त करके, और फिर प्रसंग आया तो उन्होंने महावीर के ऊपर भी तेजोलेश्या का प्रक्षेप किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र के अंदर इसका वर्णन आया हुआ है। तो इस तरह से जो तेजोलब्धि का जो आधार है वो तेजस शरीर है। ये तेज पुद्गलों से बना हुआ होता है। तेज का मतलब ही 2 रूपों में है। तेज का अर्थ होता है उष्णता, और तेज का अर्थ होता है आभा, कांति, चमक। इसलिए एक अपेक्षा से यह भी कहा जा सकता है कि हमारे शरीर में जो उष्णता है और हमारे शरीर की जो एक आभा मंडल होती है, हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है। विशिष्ट महापुरुषों का आभा मंडल बहुत प्रखर होता है, बहुत स्पष्ट होता है। ये सारा तेजस शरीर के ही द्वारा बना होता है। तो इस तरह से चौथा जो शरीर है वो तेजस शरीर कहा गया है, और 5वां जो शरीर है वो कार्मण शरीर कहा गया है। संसार के समस्त जीव समय समय विभिन्न प्रकार के कर्मों का बंध करते रहते हैं। इस कर्मों के जो आत्मा ने कर्म बांधे हुए हैं, इन कार्मण पुद्गलों से, कर्म पुद्गलों से बना हुआ जो शरीर है, अर्थात हमारे जो बंधे हुए कर्म हैं, उन कर्मों का एक पेटीनुमा, मतलब पेटीनुमा का मतलब कोई आकार नहीं होता है, ये समझने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे कर्म ग्रंथ आदि में इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि पेटीनुमा मतलब कर्मों का पिटारा, उस कर्मों के पिटारे को कार्मण शरीर कहते हैं। इस तरह से ये 5 शरीरों की चर्चा हमारे सामने हुई। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के अंतर्गत 37वें सूत्र में ये बताया गया है, औदारिक वेक्रियाहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि।
5 प्रकार के शरीर होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। अब इन शरीरों में कौन किससे छोटा और कौन किससे बड़ा है और किसमें कितना मटेरियल या कितने प्रदेशों की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा आगे के सूत्रों में कही गई। 38वां सूत्र आपके सामने आएगा। 38वें सूत्र में कहा गया है, 38 सूत्र के अंदर, दूसरे अध्ययन के अंदर, परम परम सूक्ष्मम। बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत आसानी से याद हो सकता है। परम परम सूक्ष्मम अर्थात ये जो 5 शरीरों की जो चर्चा हुई है, ये पांचों शरीर परम परम सूक्ष्मम, यानी कि अगले से अगला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो शरीर है वो सूक्ष्म है। यानी कि औदारिक शरीर से वैक्रिय शरीर सूक्ष्म है, वैक्रिय शरीर से भी आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक शरीर से भी तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस शरीर से भी कार्बन शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। यहां सूक्ष्म होने का अर्थ मात्र अवगाहना से नहीं है। कई बार अवगाहना की अपेक्षा में तो एकेंद्रिय आदि के जीव वैक्रिय शरीर वालों से भी ज्यादा सूक्ष्म हो सकते हैं, ये अपेक्षा नहीं है। यहां अपेक्षा ये कही गई है कि जिन जिन पुद्गलों से ये शरीर बने हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार की जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, ये पुद्गल वर्गणाएं आपस में एक से दूसरी ज्यादा सूक्ष्म वर्गणाएं, अर्थात औदारिक शरीर के निर्माण योग्य जो पुद्गल हैं वो स्थूल होते हैं, उसकी तुलना में वैक्रिय शरीर बनाने के जो पुद्गल हैं वो औदारिक शरीर के पुद्गलों से ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। इसी तरह से औदारिक के पुद्गलों से वैक्रिय के पुद्गल सूक्ष्म होते हैं और वैक्रिय के पुद्गलों से आहारक के पुद्गल और ज्यादा सूक्ष्म। और फिर कहा कि आहारक के पुद्गलों से भी तेजस के पुद्गल और सूक्ष्म होते हैं और कार्बन के पुद्गल तो सबसे सूक्ष्म होते हैं। बंधुओं, 5 शरीरों में से जो 4 शरीर हैं, ये फिर भी किसी रूप में इनकी रचना दिखाई देती है। औदारिक तो स्पष्ट दिखाई देता है, वैक्रिय शरीर की भी रचना सामान्य रूप से दिखाई दी जा सकती है, आहारक की रचना विशिष्ट जीवों को दिख सकती है, सबको नहीं दिखती पर दिख सकती है, और तेजस शरीर की भी जब वो तेजोलेशिया आदि के रूप में बाहर निकलता है तब दिख सकता है। लेकिन कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म होता है वो किसी भी रूप में सामान्य जीव को दिखाई ही नहीं दे सकता। और वैसे भी कहा गया है कि 5 शरीरों में से 4 जो शरीर हैं, 4 शरीर के जो पुद्गल हैं, औदारिक पुद्गल, वैक्रिय पुद्गल, आहारक पुद्गल और तेजस पुद्गल, ये 8 स्पर्श वाले होते हैं, इसलिए स्थूल है। और कर्म जो पुद्गल है, कर्मों के जो पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल जो है, जिससे कर्म बनते हैं और उसी से जो उनका पिटारा कार्बन शरीर कहलाता है, कार्बन शरीर के या कर्म के जो पुद्गल हैं वे 4 स्पर्श वाले कहे गए हैं, इसलिए ये सबसे सूक्ष्म होते हैं। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, अवगाहना की दृष्टि से ये बात नहीं है। अवगाहना तो अलग अलग जीवों की अलग अलग होती है, इसलिए कई बार वैक्रिय शरीर बड़ा हो सकता है, औदारिक शरीर छोटा हो सकता है, अथवा आहारक शरीर से भी औदारिक शरीर छोटा हो सकता है, वो अपेक्षा नहीं। यहाँ पुद्गलों की अपेक्षा से बात है कि जिन पुद्गलों से ये शरीरों का निर्माण होता है वे पुद्गल क्रमशः एक से दूसरे ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए कहा परम परम सूक्ष्मम। अगले अगले पुद्गल, औदारिक के पुद्गलों से वैक्रिय के पुद्गल सूक्ष्म है, वैक्रिय के पुद्गलों से आहारक के पुद्गल सूक्ष्म है, आहारक के पुद्गलों से तेजस के पुद्गल और सूक्ष्म है, और तेजस के पुद्गलों से भी कार्बन के पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए परम परम सूक्ष्म की बात कही। अवगाहना की दृष्टि से पुद्गलों के अवगाहना की दृष्टि की बात है, शरीर की अवगाहना की नहीं।
अवगाहना की दृष्टि से पुद्गलों की रचना सूक्ष्म सूक्ष्म है, लेकिन जब शरीरों का निर्माण होता है तब उतने ही ज्यादा पुद्गलों की आवश्यकता होती है। उदार पुद्गल, जितने बड़े पुद्गल हैं शरीर के निर्माण में उतने ही कम मटेरियल चाहिए होता है, और जितने सूक्ष्म पुद्गल होते हैं तो शरीर के निर्माण में उतने ही ज्यादा पुद्गल चाहिए होते हैं। इस बात को अगले सूत्र के अंदर बताया गया 39वें और 40वें सूत्र में। 39वें सूत्र में कहा गया है, प्रदेश तो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात्, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्। 39 सूत्र आपके सामने है। प्रदेशों की अपेक्षा से तेजस शरीर के पहले पहले, यानी कि औदारिक, वेक्रिय और आहारक, इन तीन की चर्चा इस सूत्र में की, और अगले दो तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेशों की चर्चा जो है वो 40वें सूत्र में हमारे सामने आएगी। तो 39वें सूत्र में कहा गया है, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात्, अर्थात तेजस से पहले यानी कि औदारिक, वेक्रिय और आहारक, इन तीन शरीरों के अंदर शरीर तो, पुद्गल तो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन प्रदेशों की संख्या असंख्यात गुना ज्यादा होती है। इसको यूं समझें कि जैसे कॉटन, रुई, रुई के बाद में लकड़ी, और लकड़ी के बाद में लोहा। रुई में स्थूलता है लेकिन मटेरियल कम है। रुई की अपेक्षा लकड़ी सूक्ष्मता की दृष्टि से, स्थूलता की दृष्टि से थोड़ी छोटी है, लेकिन मटेरियल उसमें ज्यादा है। और लकड़ी की अपेक्षा से लोहा वो और कम आकार घेरेगा, लेकिन मटेरियल उसमें ज्यादा होगा। इसको यूं समझें कि 1 किलो रुई, 1 किलो लकड़ी और 1 किलो लोहा अगर लिया जाए, 1 किलो रुई, 1 किलो लकड़ी और 1 किलो लोहा, तो 1 किलो रुई बड़ा एरिया कवर करती है, लेकिन उसके अंदर उसके जो मटेरियल है वो बहुत छितरा छितरा हुआ, बहुत बिखरे बिखरे हुए मटेरियल हैं, इसलिए मटेरियल के पार्टिकल कम हैं पर स्थान ज्यादा घेरती है। अब 1 किलो लकड़ी का कोई पीस अगर लिया जाए तो वो रुई के अपेक्षा स्थान कम घेरती है, लेकिन उसके जो पार्टिकल हैं वो काफी नजदीक नजदीक है, इसलिए उसमें पुद्गल ज्यादा होंगे। और 1 किलो अगर लोहा लिया जाए तो वो लकड़ी की तुलना में भी और बहुत कम स्थान घेरेगा, क्योंकि उसके जो पुद्गल हैं वो बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत टाइट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसलिए मटेरियल, पुद्गल, उसके अंदर जो पार्टिकल है वो ज्यादा है लेकिन एरिया कम घेरते हैं। तो वैसे ही इन तीन शरीरों की जो व्यवस्था है, प्रदेशों की अपेक्षा औदारिक के स्कंद में, औदारिक पुद्गल के स्कंद में जितने प्रदेश होंगे उससे वैक्रिय के स्कंद में असंख्यात गुना ज्यादा प्रदेश होंगे। और आकार की दृष्टि में औदारिक के स्कंद का आकार स्थूल होगा और वैक्रिय के स्कंद का आकार सूक्ष्म होगा। फिर आगे जब चलेंगे आहारक की तरफ, तो आहारक का स्कंद, आहारक पुद्गल का जो स्कंद होगा वो वैक्रिय के पुद्गल के स्कंद से भी बहुत छोटा होगा आकार में, लेकिन उसमें जो प्रदेश जुड़े हुए होंगे वो वैक्रिय के स्कंद में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुना ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि आकार में स्थूलता है और उनमें रहे हुए मटेरियल ज्यादा ज्यादा है। स्थूल में मटेरियल कम है और सूक्ष्म में मटेरियल ज्यादा है। औदारिक में
पुद्गल कम है, लेकिन औदारिक का विस्तार अधिक है। स्कंद का वेक्रिय में उससे ज्यादा प्रदेश हैं, लेकिन उसका विस्तार छोटा है। और आहारक में उससे भी ज्यादा प्रदेश हैं, लेकिन आहारक के स्कंद का आकार और छोटा है। तो इसलिए कहा कि परम परम सूक्ष्म स्कंद आकार की दृष्टि से वो पुद्गल स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उन पुद्गल स्कंधों में रहा हुआ मटेरियल असंख्यात गुना ज्यादा होता है। इन तीन में, औदारिक से वैक्रिय में असंख्यात गुना, और वैक्रिय से आहारक के पुद्गल में प्रदेश असंख्यात गुना होंगे। और आगे के जो दो कहे गए वो 40वें सूत्र के अंदर बताया गया है। इसी अध्ययन का 40वां सूत्र आपके सामने आएगा। 40वें सूत्र में कहा गया है अनंत गुणे परे। परे यानी ये पर शब्द का द्विवचन है, इसलिए दो शरीरों की चर्चा हो जाएगी। अनंत गुणे परे। आगे के जो दो शरीर हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इनमें अनंत गुणे अधिक अधिक प्रदेश होते हैं, क्योंकि इनके जो स्कंद हैं वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। जितने सूक्ष्म स्कंद होते हैं उसमें उतने ही प्रदेशों की संख्या अधिक होती है इन 5 प्रकार की वर्गणाओं में: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। इसलिए कहा है तेयग शरीरा पयेशठाए अनंत गुणा, कम्मग शरीरा पयेशठाए अनंत गुणा। तेजस शरीर प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुना अधिक प्रदेश वाला होता है, और कार्मण शरीर भी प्रदेशों की अपेक्षा से अनंत गुने प्रदेशों वाला होता है। अर्थात औदारिक से वैक्रिय के पुद्गल सूक्ष्म है, वैक्रिय से आहारक के पुद्गल सूक्ष्म है, आहारक से तेजस के पुद्गल सूक्ष्म है, और तेजस से कार्मण के पुद्गल सूक्ष्म है। लेकिन उन सूक्ष्म पुद्गलों के अंदर, सूक्ष्म पुद्गल स्कंधों में जो मटेरियल लगा हुआ है वो औदारिक से वैक्रिय में ज्यादा मटेरियल लगा हुआ है, वैक्रिय से आहारक में ज्यादा मटेरियल लगा हुआ है, और आहारक से भी तेजस शरीर में ज्यादा मटेरियल लगा हुआ है, और उससे सबसे ज्यादा मटेरियल कार्मण शरीर में लगा हुआ है। इस तरह से अंतिम सूत्र जो 40वां सूत्र हमारे सामने है, अनंत गुणे परे, अर्थात अंत के जो दो शरीर हैं उनमें मटेरियल अनंत गुना होता है। तो इस तरह से बंधुओं, आज हमने 5 शरीरों की चर्चा की। 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। औदारिक शरीर जो उदार पुद्गलों से बना हुआ होता है, स्थूल पुद्गलों से बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम ही औदार। उदार का मतलब बड़ा, स्थूल। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो शरीर हड्डी, मांस, रुधिर, खून, अस्थि, मज्जा आदि, रजवीर आदि 7 प्रकार के धातुओं से जो बनता है उसे औदारिक शरीर कहते हैं। ये तिर्यंच और मनुष्यों को होता है। एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सभी तिर्यंचों का औदारिक शरीर होता है। हालांकि जो स्पष्ट रूप से खून, हड्डी आदि की जो व्यवस्था है वो पंचेंद्री में स्पष्ट दिखाई देती है, बाकी में इस प्रकार की स्पष्टता नहीं है। लेकिन पुद्गलों से वे उदार पुद्गल ही हैं, औदारिक पुद्गलों से ही उनका एकेंद्रीय आदि का भी शरीर बना होता है। वैक्रिय शरीर मुख्य रूप से देव और नरक गति के जीवों का होता है, जो वैक्रिय पुद्गलों से बना होता है। क्रियाएं या विशिष्ट क्रियाएं करने की शक्ति होती है। स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य आदि और रूप परिवर्तन आदि की शक्ति उसमें हुआ है। आहारक शरीर आहारक पुद्गलों से बना हुआ 14 पूर्वधारी संत मुनिराज को ही होता है, और आहारक पुद्गलों से बना हुआ होता है। स्फटिक के समान शुभ्र पुद्गलों से बना हुआ होता है, अत्यंत विशिष्ट होता है। सामान्य रूप से सभी 14 पूर्वधारियों को भी नहीं होता। 14 पूर्वधारियों में भी जो विशिष्ट लब्धि संपन्न 14 पूर्वधार संत मुनि होते हैं, निरतिचार संयम आराधक होते हैं, उनमें से किसी किसी 14 पूर्वधारी को यह आहारक शरीर होता है। तेजस और कार्मण शरीर सभी जीवों के हुआ करता है, और तेजस शरीर का काम तेजोलेश्य आदि का आधारभूत ये शरीर है,
और सामान्य व्यवहार में इसके लिए कहा जाता है कि जो खाए हुए अन्न को पचाने का काम करता है और शरीर के अंदर जो आभा, तेज और हीट आदि है, इसको मेंटेन करने वाला भी तेजस शरीर है। कार्मण शरीर जैसा कि शब्द है, कर्म पुद्गलों से बना हुआ, अर्थात आत्मा के साथ चिपके हुए कर्मों का जो पिटारा है, उसी को कार्मण शरीर कहते हैं। ये सबसे सूक्ष्म शरीर होता है। इसको कारण शरीर भी कहते हैं, कार्मिक बॉडी भी कहते हैं। इसी के कारण बाकी के शरीरों की रचना हुआ करती है। फिर आगे बताया, ये पांचों शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गलों वाले होते हैं और सूक्ष्म स्कंद होते हुए भी इनमें प्रदेशों की संख्या अधिक अधिक हुआ करती है। ये स्कंद अपने आप में छोटे होते हैं, लेकिन उसमें रहे हुए पुद्गलों की संख्या अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? तो बताया कि औदारिक से व्यक्ति और आहारक तक असंख्यात गुना अधिक होती है और तेजस और कार्मण में अनंत अनंत गुना अधिक होती है। इस प्रकार से हम आज की कक्षा को विराम देने जा रहे हैं। आज की कक्षा में किसी को कोई प्रश्न आदि पूछना तो पूछ सकेंगे। मैं पुनः कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और विषय के विवेचना में कहीं कोई असुचि हुई, कोई अशुद्धि हुई हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी के साक्ष्य से विच्छामि दुक्कडम करते हुए जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद।